हमने यह वीडियो अपने दर्शकों को पितृपक्ष और इसके पीछे के इतिहास के बारे में बताने के लिए बनाया है। यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह सब कहां से शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सनातन धर्म के बारे में पढ़ाना है। यह पितृपक्ष हमारे लिए अपने पूर्वजों को याद करने का वास्तव में महत्वपूर्ण समय है। पितृपक्ष के अनुष्ठानों के माध्यम से हिंदुओं का मानना है कि वे अपने पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कृपया कहानी का आनंद लें और देखें और इसका महत्व जानें। चलो शुरू करते हैं। पितृपक्ष की कहानी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में निहित है, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य पुराणों में। यह अवधि पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्हें पितृ के रूप में जाना जाता है, और दिवंगत आत्माओं की शांति और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करने के महत्व से निकटता से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाली सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण की कहानी है। कर्ण की कहानी और पितृपक्ष की उत्पत्ति। महाभारत के वीर योद्धा कर्ण अपनी उदारता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक महान दानवीर था। हालांकि भाग्य के एक मोड़ के कारण कर्ण अपने असली माता पिता से अनजान था। उनका जन्म कुंती, हस्तिनापुर की रानी और सूर्य देवता से हुआ था, लेकिन एक सारथी के परिवार द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था, जिससे उन्हें पांडवों और कौरवों के बीच एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। अपने पूरे जीवन में कर्ण ने दान के कई कार्य किए, विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों को धन और भौतिक संपत्ति की पेशकश की। हालांकि उन्होंने अपने पूर्वजों को अनुष्ठान या प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि वह अपने असली वंश से अनजान थे। महाभारत युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई, जहां उन्हें उनकी वीरता और उदारता के कारण सम्मान के साथ प्राप्त किया गया था। लेकिन स्वर्गीय स्थानों में उन्हें भोजन के रूप में सोने और गहने की पेशकश की गई थी। बाद के जीवन में कर्ण की तपस्या। भोजन के बजाय गहनों को देखकर हैरान और व्यथित कर्ण ने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया गया। इंद्र ने समझाया कि यद्यपि कर्ण ने कई धर्मार्थ कार्य किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन या पानी नहीं दिया। चूंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए आवश्यक अनुष्ठान नहीं किए थे, इसलिए उन्हें जीवन में जीविका से वंचित किया जा रहा था। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इंद्र से अनुरोध किया कि वह उसे पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दे, ताकि वह अपने पूर्वजों को उचित श्राद्ध दे सके। कर्ण की विनम्रता और भक्ति से प्रेरित इंद्र ने उन्हें आवश्यक अनुष्ठान करने और अपने दिवंगत पूर्वजों को भोजन और पानी देने के लिए पृथ्वी पर 16 दिनों की अवधि प्रदान की। पितृपक्ष का महत्व। इन 16 दिनों के दौरान कर्ण ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्राद्ध अनुष्ठान किया, अपने पूर्वजों को भोजन, पानी और प्रार्थना की। इस अवधि को बाद में पितृपक्ष के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसा समय जिसके दौरान सभी हिंदुओं को अपने पूर्वजों को भोजन और पानी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बाद के जीवन में उनकी शांति सुनिश्चित हो सके। कर्ण की कहानी उचित अनुष्ठानों के माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करने और सम्मानित करने के महत्व पर जोर देती है, भले ही किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दान के कई कार्य किए हों। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं अपने वंशजों से प्रसाद प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, और जो लोग भक्ति के साथ श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं, वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके पूर्वजों को बाद के जीवन में शांति और खुशी मिले। पितृपक्ष से जुड़े अनुष्ठान। श्राद्ध। मुख्य अनुष्ठान में मृतक परिवार के सदस्यों के लिए श्राद्ध करना शामिल है, जहां ब्राह्मणों या पुजारियों को भोजन चढ़ाया जाता है, जिन्हें पूर्वजों का प्रतिनिधि माना जाता है। भोजन में अक्सर चावल, दाल, सब्जियां और मिठाई जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। तर्पण। अनुष्ठानों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा तर्पण है। पूर्वजों को तिल, जौ और कुशा घास के साथ मिश्रित पानी की पेशकश। ऐसा माना जाता है कि जल चढ़ाने से दिवंगत आत्माओं की प्यास बुझती है और उन्हें शांति मिलती है। पिंडादान।
कुछ परंपराओं में चावल के गोले, पिंडा, पूर्वजों के लिए पोषण के प्रतीक के रूप में पेश किए जाते हैं। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खिलाना। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों, गरीबों और जानवरों को दान के कार्य के रूप में खिलाने की प्रथा है। यह उदारता के इन कृत्यों के माध्यम से पूर्वजों की भूख को संतुष्ट करने के लिए माना जाता है। अमावस्या, अमावस्या का दिन, पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या या महालया सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन जो लोग अपने पूर्वज की मृत्यु की विशिष्ट तिथि पर श्राद्ध नहीं कर सकते थे, वे इसे सामूहिक रूप से करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। पितृपक्ष का अंतर्निहित आध्यात्मिक संदेश जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति की मान्यता है। यह उन लोगों के लिए उनके दायित्वों को याद दिलाता है जो उनके सामने आए थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। जीवित और मृत के बीच के इस संबंध को हिंदू धर्म कर्तव्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो पीढ़ियों में निरंतरता और पारिवारिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। पितृपक्ष के अनुष्ठानों के माध्यम से हिंदुओं का मानना है कि वे अपने पूर्वजों को जन्म और मृत्यु, मोक्ष के चक्र से मुक्ति पाने में मदद कर सकते हैं, जबकि वर्तमान जीवन में समृद्धि और कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यही इस कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि अब आप पितृपक्ष का महत्व जानते होंगे। ये हमारे चैनल की ओर से हमारे बच्चों को सनातन धर्म और इसके सभी अनुष्ठानों के बारे में शिक्षित करने की एक छोटी सी पहल है। यदि आपको हमारी पहल पसंद आती है तो कृपया पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें ताकि हम आपके लिए और कहानियां ला सकें।